Assalamu alaikum ladies and gentlemen, and welcome to the Line Courses Academy. Dear students, I'm your instructor Dr. Sadeed Ahsan, and आज का जो हमारा टॉपिक है वो पाक स्टडी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज से रिलेटेड है। पाक स्टडी में बहुत सारे रैंडम एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, तो हर एमसीक्यूज के ऊपर उसका पूरा टॉपिक पढ़ना आप लोगों के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सो इस टॉपिक के अंदर मैंने पाक स्टडी के जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है उन सबको रैंडमली अरेंज किया है। ठीक है, ये आप लोगों के नोट्स के अंदर ये पूरा टॉपिक दिया गया है। नोट से आप लोगों ने फुल टॉपिक करना है। यहाँ पे लेक्चर के अंदर मैं जस्ट आप लोगों को उस टॉपिक से जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है वो यहाँ पे करवा रहा हूँ। ठीक है, ये पाक स्टडी के रिपीटेड एमसीक्यूज है। पूरे पाक स्टडी के अंदर जगह जगह से जो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं वही हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, So take it, स्टूडेंट्स। सबसे पहला एमसीक्यूज, पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस इन द ईयर कब? 1905 में। तकसीम बंगाल और तनसीह बंगाल कब? 1911 में। तकसीम बंगाल के वक्त वायसराय कौन थे? ये आप लोगों का असाइनमेंट, ये पहले एक लेक्चर के अंदर आप लोगों को मैंने बताया था। ठीक है, लॉर्ड वेवल। ठीक है, लॉर्ड वेवल। ठीक है, लॉर्ड वेवल इस टाइम वो वायसराय थे जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हो रहा था। पाकिस्तान वाज रिकग्नाइज्ड एज अ रिपब्लिक इन द ईयर 1956। 56 आइन के मुताबिक पाकिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का दर्जा दिया गया था। ठीक है, मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड 1906 ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ ढाका बाय नवाब सलीमुल्लाह खान। ठीक है, नवाब सलीमुल्लाह खान ने मुस्लिम लीग की फाउंडेशन स्टोन रखी थी। ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय किसने? अल्लाह हुम ने 1885 में। ठीक है, दिस वाज एन इंग्लिश पर्सन। ठीक है, फर्स्ट मुस्लिम जर्नल मोहम्मद बिन कासिम इन्वेडेड सिंध इन 1712 ईस्वी। ठीक है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस इन लंदन इन 1930। ठीक है, ये एडी वगैरह इसके साथ नहीं है, बस इसको छोड़ो। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस इन 1931। ठीक है, ये राउंड टेबल, ये सारे एमसीक्यूज यहाँ पे जितने भी है ये पास्ट पेपर्स में काफी मरतबा आए हैं। ठीक है, अच्छा, कायद आज़म वाज बॉर्न इन 25 अक्टूबर 1876 और अल्लामा इकबाल कब पैदा हुए थे? ये आप लोगों का असाइनमेंट है। ठीक है, और वफात कब हुए थे? इकबाल भी, इकबाल डेथ, डेट और कायद आज़म की भी। ठीक है, अच्छा, देयर आर 4 नेचुरल रीजन्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के टोटल 4 नेचुरल रीजन है। द ड्यूरेशन 6th पाइप एयरप्लेन, जो 6th नंबर पे पाइप एयरप्लेन किया गया था, कब से कब तक था? 1985 से 1990 तक था। ठीक है, फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ पाकिस्तान वर हेल्ड इन 1971। ठीक है, सिंध वाज कंकर्ड बाय मोहम्मद बिन कासिम इन द ईयर 1712 ईस्वी। ठीक है, सिंध को एक दूसरा नाम भी दिया जाता है, गेटवे ऑफ इस्लाम, क्योंकि हमारे जो एशिया में जो इस्लाम था वो सिंध के थ्रू मोहम्मद बिन कासिम की वजह से एंटर हुआ था, इसलिए इसको गेटवे ऑफ इस्लाम भी कहा जाता है। ठीक है, हज़रत उस्मान मरवंदी इज नोन एज लाल शहबाज कलंदर। ठीक है, द खिलाफत कॉन्फ्रेंस मीटिंग हेल्ड एट कराची इन 1921। बस यार बाकी ये नहीं याद ना करें कि खिलाफत कॉन्फ्रेंस क्या था, ये याद कर ले कराची में हुआ था 1921 में। ठीक है, यहाँ पे जितने भी एमसीक्यूज है रट्टा लगा ले, आपके इनिशियल टेस्ट में डिटेल नहीं पूछे जाते। कांग्रेस स्टार्टेड लीव इंडिया मूवमेंट इन द ईयर 1942। ये किसके खिलाफ स्टार्ट हुई थी? अंग्रेजों के खिलाफ, ताकि वो हिंदुस्तान को छोड़ दे। फर्स्ट मुगल एम्परर वाज हुक्मरान। ठीक है, एम्परर कहते हैं हुक्मरान को, कौन थे? बाबर थे। द इंडस बेसिन ट्रीटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी के वाज साइंड बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इन द ईयर 1960। ये आप लोगों का पहला एमसीक्यूज होगा। यहाँ से दूसरा एमसीक्यूज, जो रूलर्स थे पाकिस्तान और इंडिया के वो कौन थे? ठीक है, वो भी आप लोगों ने याद करनी है। सो अयूब एंड नेहरू, इन दोनों के खिलाफ यह मुआहदा हुआ था। ठीक है, अयूब और नेहरू के खिलाफ के दरमियान इंडस बेसिन ट्रीटी हुआ था। ये क्या मंसूबा था? ये वाटर डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड था, वर्ल्ड बैंक की मदद से हुआ था। ठीक है, ये आप लोगों का तीसरा एमसीक्यूज होगा। वर्ल्ड बैंक की मदद से हुआ था, कब हुआ था? 1960 में हुआ था, अयूब खान और नेहरू के दरमियान। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के दरमियान। मस्जिद मोहब्बत खान कहाँ पे है? पेशावर में है। मस्जिद वजीर खान कहाँ पे है? लाहौर में है। इसके ऊपर हम मजीद एक डिटेल पढ़ेंगे, लैंडमार्क्स ऑफ पाकिस्तान,
جس میں ہم پاکستان کے اندر جتنے بھی امپورٹنٹ ایریاز ہیں ان سب کو ڈسکس کریں گے کہ یہ کہاں پہ لینڈ مارک سے ریلیٹڈ آپ لوگ کے انیشل ٹیسٹ میں MCQs آتا ہے. پہلا 5 سالہ منصوبہ کب پیش کیا گیا تھا؟ 1955 سے 1960 تک. پورٹ آف لاہور شاہی قلعہ کس نے بنایا تھا؟ جہانگیر نے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ تو پاکستان کا ورڈ کس نے تجویز کیا تھا؟ چودھری رحمت علی نے. ان پمپلیٹ، ایک پمپلیٹ میں جس کا نام کیا تھا؟ ناؤ اور نیور. ناؤ اور نیور ایک تحریک تھی جو چودھری رحمت علی نے سٹارٹ کی تھی اینڈ ہی آلسو پروپوز دا نیم آف پاکستان. یہ MCQs ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا. سو آپ سے انیشل ٹیسٹ میں یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ناؤ اینڈ نیور موومنٹ واز سٹارٹڈ بائی، سو یور آنسر ول بی ڈیفینیٹلی چودھری رحمت علی. اینڈ دا نیم آف پاکستان واز پروپوزڈ بائی چودھری رحمت علی. The last viceroy of United India was Lord Mountbatten and he was also the first governor of India. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پاکستان کے پہلے گورنر کون تھے؟ قائد اعظم. ٹھیک ہے. and he is also the shortest tenure as a governor. ٹھیک ہے. shortest tenure as a governor. ٹھیک ہے. یہ اپنے ساتھ توڑ کر لیں. پاکستان became the member of UN on 30 دسمبر 1947. یہ آلریڈی ہم نے پورا ٹاپک ڈسکس کیا تھا ڈفرینٹ آرگنائزیشنز جوائنڈ بائی پاکستان. اس کے اندر تمام ہم نے مینشن کیے تھے. لیکن یہاں پہ پاکستان کی مخالفت کس نے کی تھی؟ افغانستان نے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ باقی جتنی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز پاکستان نے جوائن کیے تھے ان سب کے جوائننگ ڈیٹس آپ لوگوں کے ساتھ میں نے ایک لیکچر کے اندر ڈسکس کیے تھے. وہ بھی امپورٹنٹ ہے، وہ بھی آپ لوگوں نے یاد کرنے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ممبرز بھی وہاں پہ ہم نے ڈسکس کیے تھے کہ کون سے آرگنائزیشن کے ممبرز کتنے ہیں. اچھا، قائد اعظم نے مسلم لیگ کب جوائن کی تھی؟ 1913 میں. سوئی گیس 1952 میں دریافت ہوئی تھی. فرسٹ پریزیڈنٹ آف آل انڈیا مسلم لیگ ہوا سر آغا خان. قائد اعظم نے 14 نکات کب پیش کیے تھے؟ 1929 میں. اور یہ کس کے رپلائی میں پیش کیے تھے؟ نہرو رپورٹ کے رپلائی میں. ٹھیک ہے. فرسٹ میٹنگ آف مسلم لیگ ٹوک پلیس ان دی ایئر 1908 ان کراچی. ٹھیک ہے. ماؤنٹ بیٹن اناؤنس ہز پارٹیشن پلان آن 3 جون 1947. The first independent ruler of Muslim India was Qutbuddin Aibak. Allama Iqbal gave his historical address in 1903 at Allahabad. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یوم نجات یہ کب منایا گیا تھا؟ 22 دسمبر 1939 کو. ٹھیک ہے. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا لیکچر یہی تھا. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ لیکچر میں. اپنا بہت خیال رکھیے. والسلام.